हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके प्रभात मैथमेटिक्स क्लासेस। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म sin per power mx इंटू cos per power nx dx। तो इसमें स्टेप वाइज वर्क करते चले जाते हैं, एक एक स्टेप करके। तो फर्स्ट स्टेप है कि सबसे पहले साइन का पावर देखते हैं, और यदि साइन का पावर यानी कि इफ़ m इक्वल टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो, देन पुट t इक्वल टू cos x। तो t इक्वल टू cos x पुट करते हैं, इसके बाद डिफ्रेंशिएट करते हैं, जो प्रोसेस है प्रोसेस से बनाते हैं, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। और यदि आपका ऐसा ना हो, यानी कि m का मान ऑड पॉजिटिव इंटीजर ना हो, तब cos का पावर देखते हैं, यानी कि n का मान देखते हैं। m का मान ऑड पॉजिटिव इंटीजर ना होने के बाद, नहीं होने के बाद n का मान देखते हैं, और यदि n का मान ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो, देन पुट t इक्वल टू साइन x। तो t इक्वल टू साइन x पुट करते हैं, t बराबर, और उसके बाद प्रोसेस से सॉल्व कर लेते हैं। इसी तरह से है स्टेप थर्ड, इफ n इक्वल टू m एंड n इक्वल टू, यानी m और n दोनों का मान ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो, देन पुट t इक्वल टू साइन x और cos x। तो t बराबर साइन x या cos x कुछ भी पुट कर सकते हैं, और उसके बाद प्रोसेस से सवाल सॉल्व करते हैं। यानी कि दो तरीके से इस केस में सवाल बन सकता है। साइन x रखिएगा तो उससे भी बनेगा, cos x रखिएगा तो उससे भी क्वेश्चन बनता है। स्टेप 4, इफ m एंड n is not equal to odd positive integer, यदि m और n का मान ऑड पॉजिटिव इंटीजर ना हो, तो सबसे पहला स्टेप चेक करते हैं m प्लस n का मान अगर इवन नेगेटिव इंटीजर आ जाए, देन पुट t इक्वल टू 10x। तो 10x पुट करते हैं, फिर सवाल सॉल्व करते हैं। और अगर ऐसा हो कि m प्लस n का मान ठीक है, दिखाई दे रहा, यदि m प्लस n का मान इवन पॉजिटिव इंटीजर हो, तो देखिएगा यहाँ लिख रहे हैं, देन यूज साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। बट एक मिनट, वहाँ तो दिखता नहीं होगा। देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, m प्लस n का मान इवन पॉजिटिव इंटीजर आ जाए, देन यूज साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x
बटे 2 और cos स्क्वायर एक्स आ जाए तो इसके लिए 1 प्लस cos 2x बटे 2। तो इस तरह से इस फॉर्म के सवाल को बनाते हैं इस 4 स्टेप में। जैसे कि देखिएगा इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस। इवेल्युएट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो चलिए इसको देखते हैं। मान लेते हैं I इक्वल टू साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो अब देखिएगा एक एक करके। तो सबसे पहले हम बोले थे साइन का पावर देखते हैं। तो साइन का पावर यानी कि m का मान ऑड पॉजिटिव इंटीजर आ जाए तो t बराबर cos x पुट करते हैं, और अगर ऐसा ना हो तो फिर आगे का स्टेप देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि साइन का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि पहला स्टेप ही आपका यूज हो जाएगा। साइन का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है इसलिए पुट करेंगे t इक्वल टू कॉस एक्स। तो dt इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स। माइनस तो यहाँ कहीं है नहीं इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो साइन एक्स डी एक्स। तो देखिएगा देयरफॉर I इक्वल टू, अब देखिए साइन एक्स डी एक्स, यानी कि इससे साइन एक्स डी एक्स सेपरेट करते हैं तो बचेगा यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब देखिएगा यह तो बदल जाएगा, यह भी बदल जाएगा टी के फॉर्म में यहाँ से। लेकिन इसके लिए अब क्या करेंगे, तो इसको इस कॉस एक्स के फॉर्म में लिखना है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। ठीक है। इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर देखिएगा 1 माइनस कॉस एक्स के जगह पे टी स्क्वायर, टी रख दिए, टी स्क्वायर हो गया। यहाँ पर टी स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स के जगह पर माइनस डी टी। तब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस टी स्क्वायर से। तो माइनस टी स्क्वायर प्लस टी पर पावर 4 और यहाँ पर डी टी। और इसका अब इंटीग्रल निकाल देंगे। तो माइनस टी स्क्वायर का टी के रिस्पेक्ट में प्लस टी पर पावर 4 का टी के रिस्पेक्ट में। ठीक। तो जल्दी से इसको अब लिख लीजिए। इक्वल टू माइनस बाहर आ गया टी स्क्वायर का टी के रिस्पेक्ट में प्लस टी पावर 4 का इंटीग्रल माइनस टी स्क्वायर का लिख देंगे टी पावर 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1 प्लस टी पावर 4 का टी पावर 4 प्लस 1 बटे 4 प्लस 1 प्लस सी, यानी कि माइनस टी पावर 3 बटे 3 प्लस टी पावर 4 बटे 5 बटे 5 प्लस सी। और टी माने हैं किसको, कॉस एक्स को, यानी कि लिख देंगे माइनस 1/3 इंटू कॉस एक्स। टी के जगह पे कॉस एक्स रख देंगे 1/5 टी के जगह पे कॉस एक्स और पावर 5 प्लस सी। ठीक।
तो हो जाएगा -1/3 cos क्यूब एक्स प्लस 1/5 cos पावर 5x प्लस c। तो इस तरह से आप फर्स्ट स्टेप पर जो आधारित क्वेश्चन था उसको देख लिए। इसी तरह से देखिएगा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है इवेल्युएट साइन पावर 4x इंटू कॉस पावर 5x dx। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं I इक्वल टू है साइन पावर 4x इंटू कॉस पावर 5x dx। तो फर्स्ट स्टेप में था कि साइन का पावर देखना है, वो यदि ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो तो t बराबर cos x पुट करना है, लेकिन ऐसा तो है नहीं, यहाँ साइन का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। तो इसका मतलब cos का पावर, यानी कि सेकेंड स्टेप के अनुसार cos का पावर देखेंगे। cos का पावर क्या है तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। इसका मतलब t इक्वल टू पुट करेंगे साइन x, t बराबर साइन x पुट कर दिए तो dt बराबर cos x dx। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं I इक्वल टू, इससे cos x सेपरेट कर लेंगे, साइन पावर 4x यह तो बदल ही जाएगा, बचेगा cos पावर 4x इंटू cos x dx। ठीक है, तो इसके बाद देखिए साइन पावर 4x बदल जाएगा, इसके लिए तो कुछ सोचना है नहीं। अब है आपका यहाँ पर cos पावर 4x, तो इसको पहले साइन के फॉर्म में बदलना पड़ेगा। कैसे बदला जाए, तो इसको लिख देंगे cos स्क्वायर x का स्क्वायर इंटू cos x dx। तो यहाँ तक पहले लिख लीजिए। ठीक है, देखिएगा साइन पावर 4x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स डी एक्स। तो अब जाकर आप यहाँ देखिए तो साइन एक्स का वैल्यू t है, साइन एक्स की जगह पे t रख देंगे, तो t पावर 4 इंटू 1 माइनस टी का स्क्वायर, साइन एक्स की जगह पर t रख दिए, और कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इसके प्लेस पर dt लिख देंगे, t पावर 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इंटू डी टी। अब प्रोडक्ट में है, इसको एडिशन सब्सट्रैक्शन में बदलेंगे, टी पावर 4 को 1 से मल्टीप्लाई किए -2 इंटू टी पावर, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाता है, प्लस टी पावर 8 डी टी, यानी हो जाएगा टी पावर 4 डी टी माइनस 2 इंटू टी पावर 6 डी टी प्लस टी पावर 8 डी टी। तो चलिए टी पावर 4 का हो जाएगा टी पावर 4 प्लस 1 बटे 4 प्लस 1 एक्स टू द पावर n के फॉर्मूला से, और यहाँ कांस्टेंट इनटू फंक्शन है तो इसको बाहर कर देंगे, टी पावर 6 का t के रिस्पेक्ट में, टी पावर 8 का टी पावर 8 प्लस 1 बटे 8 प्लस 1 प्लस c, यानी टी पावर 5 बटे 5 माइनस 2 इंटू टी पावर 7 बटे 7 प्लस टी पावर 9 बटे 9 प्लस c, और इस प्रकार हो गया 1/5 इंटू टी का मान साइन एक्स है,
तो साइन एक्स पर पावर 5 माइनस 2/7, टी का मान है साइन एक्स, तो साइन एक्स पर पावर 7 प्लस 1/9 इंटू साइन एक्स पर पावर 9 प्लस सी। तो फाइनली अब हो जाएगा 1/5 इंटू साइन पर पावर 5x माइनस 2/7 इंटू साइन पर पावर 7x प्लस 1/9 इंटू साइन पर पावर 9x प्लस c। इस प्रकार यह भी क्वेश्चन हो गया आपका। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्वेश्चन है साइन पर पावर 5x इंटू कॉस पर पावर 3x dx। तो इसका इंटीग्रल निकालना है। मान लेते हैं लेट i इक्वल टू साइन पर पावर 5x इंटू कॉस पर पावर 3x dx। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं साइन का पावर भी ऑड है, कॉस का पावर भी ऑड है, यानी कि दोनों तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड है इस तरह से कि पुट t इक्वल टू कॉस एक्स, तो dt इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन एक्स dx। तो माइनस dt इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स dx। देयरफॉर i इक्वल टू हो जाएगा, तो साइन एक्स एक इससे अलग कर लेंगे, तो यहाँ बचेगा साइन पर पावर 4x कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स dx। ठीक है, अब देखिएगा साइन एक्स dx सेपरेट कर लिए, कॉस एक्स का वैल्यू t है, यहाँ रखेंगे तो यह भी बदल जाएगा। यह दोनों आपका t के फॉर्म में आ गया, लेकिन इसको अब कैसे बदला, तो इसको इस कॉस एक्स के फॉर्म में लाना होगा। तो कैसे लाएंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिख दिए, कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स dx ऐसे ही रहेगा, और इसको लिख दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स dx। 1 माइनस कॉस एक्स का मान है t का स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू टी का क्यूब साइन एक्स dx की जगह पर माइनस dt, यानी कि माइनस टी क्यूब को इससे सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला लिखिए, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इंटू माइनस टी क्यूब dt। ठीक है, अब माइनस टी क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस टी क्यूब प्लस 2 टी पर पावर 5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा टी पर पावर 7 dt। अब इसके बाद प्रत्येक पर इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इक्वल टू माइनस टी क्यूब का टी के रिस्पेक्ट में प्लस 2 टी पर पावर 5 का टी के रिस्पेक्ट में माइनस टी पर पावर 7 का टी के रिस्पेक्ट में, माइनस बाहर आ गया टी क्यूब का टी के रिस्पेक्ट में, 2 बाहर आ गया टी पर पावर 5 का टी के रिस्पेक्ट में, माइनस टी पर पावर 7 का आ जाएगा टी पर पावर 7 प्लस 1 बटे 7 प्लस 1 माइनस टी पर पावर 3 प्लस 1 यानी कि 4/4 प्लस 2 इंटू टी पर पावर 5, तो टी पर पावर 6/6 लिख दिए, 1/8 इंटू टी पर पावर 8 और एक कांस्टेंट दे दिए फाइनली। तो अब टी का मान रख देंगे, माइनस 1/4, टी का मान है कॉस एक्स पर पावर 4 यानी कॉस पर पावर 4x, इससे कैंसिल होगा तो 1/3
कॉस पर पावर 6x माइनस 1/8 कॉस पर पावर 8x प्लस c। इस तरह से आपका। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रल ऑफ 1/sin x इंटू कॉस क्यूब एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 इतना इंटू डी एक्स। लेट i इक्वल टू 1/sin x इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। देखिए इसके लिए थोड़ा सा रफ वर्क ध्यान में रखिएगा कि इसको अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1/sin x इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। इसको अगर लिखना चाहते हैं तो sin x पर पावर -1 इंटू कॉस एक्स पर पावर -3 डी एक्स लिख सकते हैं। तो कंपेयर करके देखा जाए इस फॉर्म से sin पर पावर mx इंटू कॉस पर पावर nx dx, इसे इस फॉर्म से कंपेयर करके देखा जाए m का इक्वल टू m का वैल्यू -1 के बराबर और n का वैल्यू -3 के बराबर आएगा। तो sin x का पावर और पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, cos x का पावर और पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तीसरा स्टेप भी नहीं लगेगा, पहला दूसरा तो नहीं लगेगा, तीसरा स्टेप भी नहीं लगेगा। तो चौथा स्टेप में हम बताए हैं कि यदि m और n का मान और पॉजिटिव इंटीजर ना हो तो उसका एडिशन देखते हैं, m प्लस n का मान देखते हैं, -1 -3 या आ गया -4 जो कि इवन नेगेटिव इंटीजर है। और ऐसा हो तो पुट करते हैं t इक्वल टू 10x। तो इस तरह से यह सब ध्यान में रखिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन यानी पुट क्या करना पड़ेगा, t इक्वल टू 10x। t इक्वल टू 10x रखें तो dt इक्वल टू sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स। देयरफॉर i इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एक कंसेप्ट बता रहे हैं जो कि इस क्वेश्चन के लिए टेक्निक याद रखिएगा। पावर देख रहे हैं कि 1 है और 3 है, तो 4 हो गया 1 और 3 का एडिशन। तो sec पर पावर 4x से मल्टीप्लाई करेंगे और sec पर पावर 4x से डिवाइड करेंगे। या इस टाइप के लिए ध्यान में रखना है कि sin x का पावर देख लेंगे, डिनोमिनेटर में 1 है, cos x का पावर 3 है, दोनों का एडिशन देखें तो 4 आया। तो sec पर पावर 4 जितना एडिशन आएगा उतना पावर sec पे देके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अगर पावर आपका 8 आता है तो 8 मल्टीप्लाई, sec पर पावर 8x से मल्टीप्लाई, sec पर पावर 8x से डिवाइड करते हैं। समझ गए? चलिए ठीक है, इसको लिख सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले इसको एडजस्ट करना है, यानी कि sec स्क्वायर एक्स dx अलग कर लिए तो आ ही जाएगा sec पर पावर 4x dx sin x इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू sec क्यूब एक्स इंटू sec x। यानी कि 3 जो पावर था sec का उसको cos क्यूब एक्स के साथ लिख दिए। तो यह तो आपका 1 हो जाएगा। sec स्क्वायर एक्स को 10 के फॉर्म में बदलना होगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स डी एक्स बटे sin x इंटू 1 बटे cos x। ठीक है, अब देखिएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स डी एक्स।
साइन एक्स बटे कॉस एक्स 10x, ठीक है। देखिए इसको मिटा देते हैं, या रफ वर्क नोट कर लीजिए जल्दी से। तो देखिएगा 1 प्लस 10x की जगह पर t हो जाएगा, यानी t का स्क्वायर। सेक स्क्वायर x dx की जगह पर dt लिख देंगे, और इसके जगह पर t, यानी कि 1 प्लस टी स्क्वायर बाई टी का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। और अब यह fx बटे gx, यानी कि डिवीजन में है, इसको एडिशन या सब्सट्रैक्शन में बदलेंगे। कैसे? तो 1 बाई टी प्लस टी स्क्वायर बटे टी डी टी। 1 बाई टी यह और यह कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई टी का टी के रिस्पेक्ट में, फिर टी का टी के रिस्पेक्ट में। 1 बाई टी हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ टी, और टी का टी के रिस्पेक्ट में हो जाएगा टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी लॉग मॉड ऑफ टी का मान है 10x प्लस 1 बाई 2, टी का मान है 10x, तो हो जाएगा टी का स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर x प्लस सी। इसी तरह से देखिएगा 5वां नंबर क्वेश्चन, dx बटे साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस पावर 5x, ठीक है। तो अब देखिए लेट i इक्वल टू dx बटे साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस पावर 5x dx, यानी वही बात हो गया, 1 बटे लिखिए या dx यहीं लिख दीजिए। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि m और n का मान जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो m का मान आ जाएगा -3 और n का मान आ जाएगा -5, तो m प्लस n हो जाएगा -8, जो कि इवन नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। तो यानी कि पुट करेंगे पिछला क्वेश्चन के ही तरह, t इक्वल टू 10x dt इक्वल टू सेक स्क्वायर x dx, देयरफॉर i इक्वल टू, अब जैसा कि पिछला क्वेश्चन में बताए थे, इस दोनों का एडिशन 8 हुआ तो सेक पावर 8x से मल्टीप्लाई करेंगे साइन क्यूब x कॉस पावर 5x और सेक पावर 8x dx। सेक पावर 8x से मल्टीप्लाई किए, सेक पावर 8x से डिवाइड किए। इसके बाद अब देखिएगा, इसको लिख लिया है, अब देखिए उसका आगे पार्ट। सेक पावर 8x से मल्टीप्लाई और डिवाइड किए, सेक पावर 6x सेक स्क्वायर x dx बटे साइन क्यूब x कॉस पावर 5x सेक पावर 5x इंटू सेक क्यूब x, यह बच जाएगा क्या कि इस दोनों का प्रोडक्ट सेक पावर 8x हो जाता। अब सेक क्यूब x को 10x के फॉर्म में लाना होगा, इसको तो dt लिख सकते हैं, तो सेक क्यूब x सेक स्क्वायर x का क्यूब इंटू सेक स्क्वायर x dx बटे
साइन क्यूब एक्स और इसका मान तो 1 पर पावर 5 हो जाएगा, यानी कि 1 इंटू सेक क्यूब एक्स को 1 बटे कॉस क्यूब एक्स लिख सकते हैं डी, ठीक, डी एक्स तो लिख ही दिए हैं। सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, साइन क्यूब एक्स बटे कॉस क्यूब एक्स टेन क्यूब एक्स, ठीक है। अब 10x के जगह पे t रख देंगे, 1 प्लस टी का स्क्वायर का होल क्यूब सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के जगह पे यहां से लिख देंगे डी टी बटे 10x के जगह पर t। अब इसको फॉर्मूला के अनुसार तोड़ देते हैं, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब बटे टी डी टी, 1 बाई टी प्लस 3t स्क्वायर बाई टी प्लस 3t पर पावर 4 बटे टी टी पर पावर 6 बटे टी। अब जो कैंसिल होगा कैंसिल कर देना है, 1 बाई टी 3t प्लस 3t क्यूब प्लस टी पर पावर 5 dt। तो यहाँ तक लिख लीजिए। यह तो पिछला क्वेश्चन का पार्ट था, इसको हटा देते हैं। अब देखिएगा, वन बाई टी का टी के रिस्पेक्ट में प्लस 3t का टी के रिस्पेक्ट में प्लस 3t क्यूब का टी के रिस्पेक्ट में प्लस टी पर पावर 5 का टी के रिस्पेक्ट में, 1 बाई टी का लॉग मॉड ऑफ टी, 3 को बाहर करेंगे टी का टी के रिस्पेक्ट में, 3 को बाहर करेंगे टी क्यूब का टी के रिस्पेक्ट में, और टी पर पावर 5 का हो जाएगा टी पर पावर 6/6, कांस्टेंट जोड़ दिए, लॉग मॉड ऑफ टी प्लस 3 इंटू टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 इंटू टी पर पावर 4/4 प्लस टी पर पावर 6/6 प्लस सी। एक कांस्टेंट रहना चाहिए, एक कांस्टेंट जोड़ दिए। लॉग टी का मान 10x है प्लस 3/2 10 स्क्वायर एक्स 3/4 10 पर पावर 4x 1 बाय, देखिए नीचे लिख देते हैं 1/6 इंटू 10 पर पावर 6x प्लस सी। ठीक है, अब इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ साइन पर पावर 4x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। लेट i इक्वल टू साइन पर पावर 4x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट स्टेप, एक एक करके स्टेप लगाइएगा। तो यहाँ देखिएगा साइन का पावर यानी m का मान 4 है, इवन पॉजिटिव इंटीजर। कॉस का पावर यानी कि n का मान 2 है, इवन पॉजिटिव इंटीजर। और m प्लस n का मान देखते हैं तो यह आ जाता है 6 यानी कि इवन पॉजिटिव इंटीजर। समझ गए? तो इसके लिए रूल्स बताए हैं हम कि साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 माइनस कॉस 2x/2, कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 प्लस कॉस 2x/2। इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो चलिए यूज़ करते हैं। तो इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स
इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। 4 से डिवाइड कर दिए और 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, 1/4 साइन स्क्वायर एक्स अभी ऐसे ही रहने देते हैं, और इसके लिए 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। तो 1/4 साइन स्क्वायर एक्स, इसको लिख देंगे साइन 2a यानी कि साइन 2x का होल स्क्वायर। 1/4 साइन स्क्वायर एक्स, और इसका वैल्यू हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x dx। अब दोनों का फॉर्मूला लगा देते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स बाय 2, 1 माइनस यहाँ कॉस 2x होगा, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4x बाय 2 dx। अब यह 2 मल्टीप्लाई होके बाहर आ जाएगा, 1/16 हो जाएगा। 4 पहले से है, 1/4 आएगा बाहर तो 1/16, और 1 माइनस कॉस 2x इंटू 1 माइनस कॉस 4x, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिएगा 1/16 इंटू 1 गुने 1 हो गया, माइनस कॉस 4x माइनस कॉस 2x प्लस कॉस 4x इंटू कॉस 2x, इस तरह से। और इसके बाद देखिएगा 1/16, 1 माइनस कॉस 4x माइनस कॉस 2x, और इसमें देखिएगा 2 से डिवाइड करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस 4x इंटू कॉस 2x dx। ठीक है, तो 1/16 1 माइनस कॉस 4x माइनस कॉस 2x प्लस 1/2, इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, हो जाएगा कॉस 4x प्लस 2x 6x प्लस कॉस 4x माइनस 2x 2x। तो 2 कॉस ए इंटू कॉस बी के फॉर्मूला से लिख दिए, 1/16 1 माइनस कॉस 4x माइनस कॉस 2x प्लस 1/2 कॉस 6x प्लस 1/2 कॉस 2x dx। तो देखिए 1/16 1 माइनस कॉस 4x, इसको लिख दिए 1/2 कॉस 6x, और इस दोनों को जो है दोनों में कॉस 2x कॉमन ले लिए, -1 प्लस 1/2 तो आ जाएगा -1/2 कॉस 2x dx। ठीक है, 1/16 इंटू, अब सभी का इंटीग्रल निकाल देते हैं, 1 का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में यानी dx का इंटीग्रल, cos 4x का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में, 1/2 कांस्टेंट है बाहर कर दिए, cos 6x का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में, -1/2 बाहर कर दिए cos 2x का x के रिस्पेक्ट में, 1/16 dx का हो गया x माइनस cos 4x का होगा sin 4x/4 प्लस 1/2 sin 6x/6 माइनस 1/2 तो पहले से है इंटू sin 2x/2
इस तरह से फाइनली हम मल्टीप्लाई करके 1/16 से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवंथ नंबर क्वेश्चन, साइन पावर 4x dx। लेट I इक्वल टू साइन पावर 4x dx। तो यहाँ पर देखिएगा m यानी कि साइन का पावर 4, n यानी कि कॉस का पावर, तो कॉस का टर्म नहीं है तो इसका मतलब क्या, कॉस का पावर 0 है, अर्थात n का मान 0 है। कॉस का पावर कुछ नहीं है तो 0 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन पावर 4x इंटू कॉस एक्स पावर 0 ऐसा कह सकते हैं। ठीक, तो यह किसके बराबर, साइन पावर 4x के बराबर। समझ रहे हैं, m प्लस n का मान 4 प्लस 0 यानी 4, इवन पॉजिटिव इंटीजर आ गया। यानी कि लास्ट स्टेप जो बताया है आपको, जब m प्लस n का मान इवन पॉजिटिव इंटीजर आ जाए तो साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला यूज करते हैं और कॉस स्क्वायर x का फॉर्मूला यूज करते हैं मल्टीपल एंगल के फॉर्म में। तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर x का स्क्वायर dx 1 माइनस कॉस 2x बटे 2 का होल स्क्वायर। तो देखिएगा ऊपर स्क्वायर आएगा, नीचे भी स्क्वायर, 1/4 को बाहर कर दिए, 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर dx 1/4 a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, 1/4 1 माइनस 2 कॉस 2x कॉस स्क्वायर x, कॉस स्क्वायर 2x का हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x 2 गुना यानी कि 4x बटे 2 dx। तो 1/4 1 माइनस 2 cos 2x प्लस 1/2 प्लस 1/2 cos 4x dx। तो अब यह 1 और यह वाला 1/2 दोनों एक साथ लिख देंगे, यानी कि 1/4 1 प्लस 1/2 3/2 माइनस 2 cos 2x प्लस 1/2 cos 4x dx। ठीक है, तो अब देखिएगा 1/4 3/2 का इंटीग्रल माइनस 2 cos 2x का इंटीग्रल प्लस 1/2 cos 4x का इंटीग्रल वन बाय 4 3/2 बाहर कर दिए dx का इंटीग्रल, 2 बाहर कर दिए cos 2x का इंटीग्रल। ठीक, प्लस 1/2 बाहर किए cos 4x का इंटीग्रल 1/4 3/2x माइनस 2 cos 2x का हो जाएगा माइनस साइन 2x, ना सिर्फ साइन 2x/2 प्लस 1/2 इंटू साइन 4x/4
प्लस सी। ठीक है, तो अब 1/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 3/8 x या 2 कैंसिल, 1/4 साइन 2x, 8 हो गया, 8 चौके 32 यानी 1/32 साइन 4x प्लस सी। ठीक है, अब आज का लास्ट क्वेश्चन, cos पावर 4 2x dx। मान लेते हैं I इक्वल टू cos पावर 4 2x dx। तो यहाँ भी वही केस देख रहे हैं, यहाँ m का मान 4 है, n का मान 0, और इस केस में m का मान 0 n का मान 4। ठीक है, क्या कि साइन का टर्म है नहीं तो साइन x पर पावर 0 कर सकते हैं, 1 वैल्यू आ जाएगा। तो m प्लस n का मान हो गया 4 यानी कि इवन पॉजिटिव इंटीजर। तो इसका मतलब आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला यूज कीजिएगा। तो cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर dx, तो 1 प्लस cos 4x बाई 2 इसका होल स्क्वायर। समझ रहे हैं, cos स्क्वायर a का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस cos 2a बटे 2। तो इसी पर यह लिखा गया है, a के जगह पे 2x है, 1 प्लस इसका दोगुना cos 4x बटे 2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन मिटा देते हैं। अब समझिए, तो एक स्टेप इसको यहीं पर लिख देते हैं। 1/4 तो आपका बाहर आ जाएगा और बचेगा 1 प्लस cos 4x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, और इसको देखिए अब सॉल्व करते हैं। 1/4 a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। समझ रहे हैं, a की जगह पे 1 है, b की जगह पे cos 4x है। तो 1/4 1 का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में, 2 cos 4x का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में, प्लस cos स्क्वायर 4x का x के रिस्पेक्ट में। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए पिछला सवाल में बताए थे, या जो पावर आया था उसको सिंप्लीफाई वहीं कर दिए थे। तो इसका फॉर्मूला यहाँ भी यूज कर सकते थे आप। अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो फिर यहाँ यूज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। 1 का हो गया x, 2 कांस्टेंट है बाहर कर दिए, cos 4x का x के रिस्पेक्ट में, और इसका फॉर्मूला यूज कर दिए 1 प्लस cos 2a, a का मान 4x है तो इसका दोगुना 8x बाई 2 dx। ठीक है, 1/4x हो गया प्लस 1/4 इंटू 2, और cos 4x का इंटीग्रल sin 4x/4 प्लस 1/2 प्लस 1/2 cos 8x dx। तो 1/4x प्लस 1/8 sin 4x प्लस 1/2 dx प्लस 1/2
cos 8x dx, 1 by 4x, 1 by 8 sin 4x प्लस 1 by 2 dx प्लस 1 by 2 को बाहर रखे cos 8x का x के रिस्पेक्ट में, तो 1 by 4x प्लस 1 by 8 sin 4x प्लस 1 by 2x, 1 by 2 इंटू साइन 8x बटे 8 प्लस c। ठीक है, अब 1 by 4x प्लस 1 by 2x को एक साथ लिख देते हैं, तो 4 LCM आ गया, यह टर्म और यह टर्म, x प्लस 2x, ठीक है, प्लस 1 by 8 sin 4x प्लस 1 by 16 sin 8x प्लस c, यानी कि इसको लिख सकते हैं अब 3 by 4x प्लस 1 by 8 sin 4x प्लस 1 by 16 sin 4x।